बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ अल्लाह के फजल करम से आप सब खैरियत से होंगे। इनकलाबी बातें हमें बहुत अच्छी लगती हैं, मगर जहाँ पर सही लफ्ज़ों में अपना मुल्क में इनकलाब लाने की बात आए तो वहाँ पर हमारी खामोशी है। इखलाकी और मुआशरती कदरों पर बात हो तो हमें बहुत अच्छा लगता है। हम कहते हैं कि ऐसा ही मुआशरा होना चाहिए जहाँ पर मेरिट हो, मुख्तसर ये कि किसी की हक तलफी ना हो। लेकिन मुआशरे में देखें तो ज़्यादातर मेरिट का कत्ले आम है, या दूसरे लफ्ज़ों में ज़्यादातर एक दूसरे की हक तलफी ही हो रही है, जिसकी वजह से हमारे मुआशरे में गिरावट है, जिसकी वजह से मुआशरा तबाही की तरफ जा रहा है। एहतसाब हमें अपना खुद करना है कि अब क्या वाकई हमें इखलाकी मुआशरती कदरें, इनकलाबी बातें जो है वो अच्छी लगती हैं कि हम इन पर अमल पैरा भी होंगे। या जहाँ पर हम ये देखें कि इन बातों पर अमल पैरा नहीं हो रहा या इनका कत्ले आम किया जा रहा है, तो वहाँ पर हम मुतहद कौम की तरह सख्ती से उन लोगों का रास्ता रोकें जो मेरिट का कत्ले आम कर रहे हैं। 2013 में इलेक्शन के दौरान एक शख्स ने पाकिस्तानी कौम को सस्ती बिजली का फार्मूला दिया था। उसने ये दावा ज़रूर किया था कि वो मुल्क में लोड शेडिंग का ख़ात्मा करेगा, वो मुल्क में सस्ती बिजली लेके आएगा, लेकिन कुछ वक्त लगेगा। और उसने उन चीज़ों को ख़त्म करने के लिए कुछ ना कुछ लाहे अमल इस कौम को दिया। मगर जीत हमारे मुल्क के तजर्बा कार करप्ट सियासतदानों की हुई, जब उन्होंने कहा लोड शेडिंग कोई मसला नहीं, आते साथ ही 2 माह के अंदर हम लोड शेडिंग ख़त्म कर देंगे। जहाँ पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन ने लोड शेडिंग के लिए 6 माह का वक्त मांगा, वहाँ पर दूसरी जमातों के सियासतदानों ने झटपट में इसे ख़त्म करने का ऐलान किया, और हुआ भी ऐसे आए और लोड शेडिंग पर काबू पा लिया गया। फिर एक दहाई गुजरी, कौम को पता चला कि ये लोड शेडिंग, जिस तरह से लोड शेडिंग पर काबू पाया गया है, जिस तरीके से मुआहदे किए गए हैं, उसका खमेज़ा भी आज महंगी बिजली की सूरत में आवाम जो है वो अदा कर रही है। फिर पता चला कि लोड शेडिंग के ख़ात्मे के लिए जिस तरह से आवाम की आंखों में धूल दी गई, और बिजली पर जिस तरह से लोगों ने कारोबार किया और जिस तरह से मुआहदे हुए, वो मिसाल भी दुनिया में कहीं पर आपको नहीं मिलती। हमारे मुआशरे में एक खालिस दूध तो हमें मिलता नहीं है, ये कह लें खालिस चाय तो हमें मिलती नहीं। हमें पता होता है कि हम अपने दी गई रकम के अवज़ न खालिस चाय खरीदते हैं, और हमें मालूम भी होता है कि ये चीज़ खालिस नहीं है, इसके बावजूद हम उसे आसानी से निगल लेते हैं और अपनी सेहत का बेरागर कर लेते हैं। तो फिर कैसे मुमकिन है कि हम अपने लिए बहैसियत पाकिस्तानी कौम मुत्तहद होकर एक ईमानदार लीडर को ही लेके आ जाए? हालांकि हमें पता है कि जब इस मुल्क में ईमानदार क़यादत आएगी, सब मसाइल का हल हो जाएगा। बाकी सब बातें अधूरी हैं, पायदार मसले का हल नहीं है। मगर इस करप्ट निज़ाम के साथ शायद पाकिस्तानी भी जुड़ चुके हैं, और इनसे जान छुड़ाना उनके लिए भी मुश्किल है, और शायद इस करप्ट निज़ाम से हर पाकिस्तानी कुछ फ़ायदा भी हासिल कर रहा है। ये हकीकत है, ये हमें तस्लीम करनी चाहिए। लेकिन इस करप्ट निज़ाम इतनी सलाहियत नहीं है कि हम पाकिस्तान को क़वाम आलम में इज़्ज़त दिलाएं। इसी तरीके से चलता रहेगा, कर्ज़े लेते रहेंगे, मुल्क तरक्की करता रहेगा, फलता फूलता रहेगा, और हम तक भी कुछ ना कुछ सस्ती रोटी के समरात आते रहेंगे। यही एक ऐसी मुआशी मनसूबाबंदी है जो हमारे हुक्मरानों ने हमें दी और हमने इसको कबूल किया। शुक्रिया।